और अब खबर राजस्थान के जयपुर से है। यहाँ पर सचिवालय के पीछे योजना भवन के बेसमेंट में बंद पड़ी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है और 1 किलो सोना भी बरामद हुआ है। पुलिस से नकदी और सोना जब्त कर लिया गया है। साथ ही योजना भवन के 7 कर्मचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में नकदी और सोना किसने रखा, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। अलमारी में रखे ट्रॉली सूटकेस में 2000 और 500 के नोट मिले हैं। योजना भवन में आईटी विभाग, जनाधार प्राधिकरण जैसे संवेदनशील विभागों के दफ्तर हैं। इस घटना के सामने आने से हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव ने सीएम गहलोत को इस मामले में पूरी जानकारी दी है। इस घटना के बाद सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के अनुसार जिस बेसमेंट से नकदी और सोना मिला है, वहां ई फ्लाइंग प्रोजेक्ट के तहत फाइलों को स्कैन करके उन्हें डिजिटलाइज किया जा रहा है। वहां 2 अलमारियां भी बंद थी, उनकी चाबियां नहीं मिल रही थी। जब चाबियां नहीं मिली तो उन अलमारियों के लॉक तोड़कर उन्हें खोला गया, जिसमें एक अलमारी में फाइलें मिली, जबकि दूसरी अलमारी में एक ट्रॉली सूटकेस भी मिला। इस सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें नोट भरे हुए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने अशोकनगर थाने में इसकी सूचना दी और सूचना के बाद थानाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सूटकेस को खोलकर करेंसी नोटों को गिनकर जब्त कर लिया है। गिनती में वे पैसा 2 करोड़ 31 लाख है। साथ ही 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी यादवेंद्र के साथ में। जी यादवेंद्र, जयपुर में शासन सचिवालय के योजना भवन के बेसमेंट में इतना कैश 2 करोड़ 31 लाख रुपए और साथ ही साथ 1 किलो सोने का बिस्किट, तो सरकारी दफ्तर में ही इतना सब कुछ सामने आया है, तो इसके बारे में क्या कुछ और जानकारी आपके सामने? देखिए राखी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी तादाद में नकदी मिलना और उसके बाद एक सोने का बिस्किट मिलना और इसकी जानकारी किसी को नहीं होना, वाकई में एक हैरतअंगेज घटना यहाँ पर सामने आई है। क्योंकि सरकारी विभाग में इतनी बड़ी मात्रा में जब ये पैसा मिला तो वहाँ पर रहने वाले जो कर्मचारी थे वो सारे के सारे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि फाइलों को ऑनलाइन करने का जो काम था वो चल रहा था। और जब इन अलमारियों के लॉक तोड़े गए तो उससे पहले जब इस चाबी नहीं मिल रही थी तो सस्पेक्ट के घेरे में आया कि आखिरकार इसकी चाबियां किसके पास है ना अलमारियों की। लेकिन वहाँ जिम्मेदारी लेने को कोई भी कर्मचारी तैयार नहीं था और जिसकी जिम्मेदारी बनती थी उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी और ना ही उनके पास चाबी थी। तो उसके बाद जब ऑनलाइन का एक काम चल रहा था तो उस अलमारी के लॉक को खोला गया। एक अलमारी के अंदर तो फाइलें मिली, लेकिन दूसरी अलमारी के अंदर एक बैग मिला जिसके अंदर 2 करोड़ 31 लाख इससे ऊपर की जो नकदी थी वो यहाँ पर बरामद हुई, जिसकी करेंसी जो थी 2000 और 500 के में करेंसी थी, ये नोटों में करेंसी थी। इसके अलावा एक सोने का बिस्किट मिला 1 किलो। जब वहाँ के कर्मचारियों से जब पूछा गया, इस बारे में जानकारी में मांगी गई तो उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली और उन्होंने इनकार कर दिया कि ये किसका कैश है। तो इस बात को लेकर के वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जब मिली तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी था। तो ऐसे में इस बात की जानकारी अशोकनगर थाने को दी गई। उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनको आनंद फानन में वहाँ पर बुलाया गया। जब सवालों के घेरे में जब पूरा भवन खड़ा हो गया, सरकारी कारिंदे खड़े हुए, तो उसके बाद आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये जानकारी दी गई कि ये जो कैश है ये बेसिकली यहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन इस बात के लिए पूछताछ करने के लिए 8 लोगों को यहाँ पर राउंड अप किया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि वाकई में ये कैश किसका था और यहाँ पर कब से रखा हुआ था। क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर एक कैश रखा हुआ था और इस बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी फुटेज भी रखे हुए हैं। जहाँ पर ये अलमारी रखी हुई थी वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। तो वहाँ पर कौन ये से अलमारी को में ये कैश रखे गया है, फिलहाल इसकी जो है जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे इस कैश को रखने में, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि योजना भवन के अंदर इतना बड़ा कैश मिला हो या रखा गया हो। तो जी यादवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सरकार जो करप्शन के खिलाफ आए दिन कितने ही कदम उठाती है और एनआईए भी छापेमारी करती है, और यहाँ योजना भवन में सरकारी दफ्तर के अंदर इतना बड़ा कैश मिलना और ये सब सोना मिलना, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकारी दफ्तर में जब मिला है तो कर्मचारी ही कहीं ना कहीं इसमें मिले होंगे और प्रशासन के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा होता है। यादवेंद्र, बिल्कुल राखी, देखिए ये जिम्मेदारी किसकी थी कि यहाँ पर इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जब ये माल रखा गया था, एक कैश रखा गया, तो कौन लेकर के आया था? सवाल सबसे बड़ा अभी तक ये है। और आखिरकार किस कारण से रखा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या करप्शन से जुड़े हुए पूरे नोट हैं
या कोई और मकसद से यहाँ पर निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा छुपा करके कैश रखा गया है, उसकी चाबियां नहीं है, चाबियां किसके पास है ये पता लगाया जा रहा है। और जो कर्मचारी जितने हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि महीने 2 महीने के भीतर, क्योंकि अभी से रखा हुआ कैश नहीं है, काफी लंबे समय से रखा हुआ है, तो जिम्मेदारी जिसकी बनती थी निश्चित तौर पर वो आला अधिकारी भी सामने आएंगे और उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और अगर जब ये सारी चीजें सामने आएगी तो ये मानिएगा निश्चित तौर पर गिरफ्तारी तय है। लेकिन सनसनी फैल गई है इस पूरी घटना के बाद। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विभाग के अंदर इस तरीके से, जहां पर बहुत पहले ही स्मूथली काम चल रहा है और अचानक से कैश मिलता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को गया है, देखा गया है। और गोल्ड जो आया है, 1 किलो गोल्ड, वो किस मकसद से रखा गया? क्या करप्शन से जुड़ा हुआ जो पैसा घर पे रखा हुआ था, क्या उसको यहाँ पर ला करके रखा गया है? ये सारी चीजें जांच का विषय फिलहाल। इसके लिए एक विशेष जो कमेटी है कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बनाई है, जिसकी जी। जानकारी यहाँ पर सीएस को भी है। सीएस और कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उनको इस पूरी बात की जानकारी दी गई है और बारीकी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। निश्चित तौर पे क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी को कहना है कि जब तक इन 8 जो लोग राउट अप किए गए हैं इनसे पूछताछ की जाएगी और जो सामने आएगी चीजें, तो उसके बाद मीडिया के समक्ष यहाँ पर ये सारी चीजें रखी जाएगी। क्योंकि तब तक इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर कॉन्फिडेंशियली यहाँ पर पूछताछ चल रही है और गोपनीय रखा गया है। पूरे मामले को मीडिया से भी दूरी बना के रखने के लिए कहा गया है। लेकिन जब ये चीजें सामने आएगी तो निश्चित तौर पर अगर कोई बड़े अधिकारी की यहाँ पर भूमिका सामने आती है, आईएएस या आरएस लेवल के किसी अधिकारी की जो योजना भवन से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि उसकी गिरफ्तारी तय है करप्शन के इस पूरे मामले में। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्कुल, मात्रा पुलिस में जांच कैश को करेगी तो परत दर परत खुलेगी और कई